नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो गया और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा भी खोला जाने लगा है। आज बात करेंगे कई अहम मुद्दों पर और राजनीतिक घटनाक्रम की। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। सबसे पहले बात करेंगे, बीजेपी ने चलाई कैंची और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि 91 प्रत्याशियों की सूची में कितने मौजूदा विधायकों के टिकट्स काटे गए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची जारी की है। छठी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। भाजपा ने इस लिस्ट में 91 सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में से बीजेपी ने लगभग 20% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी की लिस्ट में 17 मौजूदा विधायकों के स्थान पर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की सूची में 9 महिला और 20 अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। वहीं 21 ब्राह्मण प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा गया है। भारत माता की। तो बीजेपी ने एक बार फिर से कई सारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे हैं। एक और लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, भारत माता, और जिनमें एक बार फिर से कई सिटिंग एमएलए के टिकट्स काटे गए हैं। 91 प्रत्याशियों की ये सूची है। 17 प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं। तो कह सकते हैं करीब 20% टिकट काटे गए हैं। इनमें से कई जो विधायक हैं वो पहले से ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 17 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए, जिनमें कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पहले से ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो इसके पहले कहा जा रहा था कि टिकट जो है अब बीजेपी नहीं काटेगी, लेकिन एक बार फिर से टिकट कटने की बात सामने आई है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही कहा था जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर टिकट्स जो हैं उनको बांटा जाएगा और उसी को आधार बनाकर लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन बीच में जब एक भगदड़ सी मच गई बीजेपी में, जब तमाम बड़े नेता मंत्री पार्टी छोड़ने पर आ गए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद जो अगली लिस्ट जारी हुई उसमें टिकटों को नहीं काटा गया। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी लिस्ट में टिकट्स जो हैं नहीं दिए हैं जो सिटिंग एमएलए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि टिकट्स जो हैं अब आने वाली जो लिस्ट है वहां काटने से पार्टी परहेज करेगी, लेकिन एक बार फिर से प्रत्याशियों के टिकट्स काटे गए हैं। हालांकि शुरुआत की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया था कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे इस बार।
इन मौजूदा विधायकों का कटा टिकट। बिस्वा से महेंद्र सिंह, भोगनीपुर से विनोद कटियार का टिकट कटा। फाफा मऊ में विक्रमजीत मौर्य, कोराऊ से राजमणि कोल का टिकट कटा। हैदरगढ़ में बैजनाथ रावत, बीकापुर से शोभा सिंह का टिकट कटा। गोसाईगंज से खब्बू तिवारी की जगह उनकी पत्नी आरती तिवारी को मिला टिकट। घनघटा से श्री राम चौहान की सीट बदल दी गई। घनघटा से गणेश चौहान को मिला टिकट। श्री राम चौहान को खजनी से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। सहजनवा से शीतल पांडे, खजनी से संत प्रसाद का टिकट कटा। कुशीनगर से रजनीकांत त्रिपाठी, हाटा से पवन केडिया का टिकट कटा। देवरिया से सत्यमणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना में भी विधायक का टिकट कटा। बरहास से सुरेश तिवारी, बेलथरा में धनंजय कनौजिया का टिकट कटा। वहीं टिकट कटने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं जो बीजेपी के सिटिंग एमएलएज हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए लखनऊ से। शिव प्रताप, एक बार फिर से टिकट्स जो हैं उन्हें काटा गया है मौजूदा विधायकों का। जहां पहले ये चर्चा थी कि अब आने वाली जो लिस्ट है उसमें इस बार टिकट काटने से पार्टी परहेज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिव प्रताप, देखिए, ये जो छठवीं लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें लगभग 91 कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम फाइनल किया गया है। 91 विधानसभा सीटों का ये पूरी सूची है। और इस पूरी सूची को अगर देखा जाए शैलेंद्र, तो इसमें लगभग 20% मौजूदा विधायकों के नामों को हटा दिया गया है। वो इस आधार पे बताया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता कम हो गई, और दूसरा जो उनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 वर्ष की थी वो खराब रही। और तीसरी बात ये जो बताई गई है वो ये कि उनका जो फीडबैक गया है शीर्ष स्तर पे, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व पे, वो खराब गया है। यानी कि जनता के बीच में जो उनका फीडबैक गया है सर्वे के दौरान, वो खराब गया। तो ये 3 आधार बताए गए हैं जो मौजूदा विधायकों के नाम हटाए गए हैं, उनको हटाने को लेकर के ये आधार बताया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन ये चर्चाओं में है भाजपा कार्यालय से कि इन 3 आधार के बेसिस पे ही ये आगे की सूचियां बनी है। और इसी वजह से तमाम ऐसे बड़े नेता भी हैं भाजपा के प्रदेश स्तर के जिनके नाम हटा दिए गए, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे सचान की तरीके के ऐसे कई नेता हैं जिनको कि भाजपा में आने के बाद उनको मौका दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो भी विधायक बन सके, और सूची में उनका नाम दिया गया है। तो इसको लेकर के हालांकि सियासत काफ़ी गर्म है। और उसके साथ साथ खब्बू तिवारी को भी अगर हम जोड़ लें तो खब्बू तिवारी की जगह उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से विपक्ष को भी मौका मिला है कि वो भी आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी एक बार फिर से शुरू कर सके। लेकिन कहा जाए तो सियासी गलियारों में ये काफ़ी तेजी से चर्चाएं चल रही हैं कि छठी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। जिस तरीके से नामों की दबाव भी था, टिकट तो काटने थे ही, लेकिन अब ये जो संख्या है इसको लेकर एक संशय था। शायद संख्या बहुत ज्यादा होती, लेकिन उसे कम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो बीजेपी ने चौथी एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 91 प्रत्याशियों के टिकट जो है वो 91 प्रत्याशियों घोषणा की गई, जिसमें 17 विधायकों के जो मौजूदा विधायक थे उनके टिकट काटे गए, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अखिलेश जयंत के सियासी दांव की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे अखिलेश जयंत का सियासी दांव। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ में शक्ति प्रदर्शन को
तैयार हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव भाईचारे का संदेश देकर पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयंत चौधरी गुरुवार रात को जिले में पहुंच चुके हैं। इसके पहले दिल्ली में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान से पहले रोक दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया और मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन आधे घंटे बाद उन्होंने एक और ट्वीट के जरिए बताया कि उन्हें उड़ान की इजाजत मिल गई है। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने तमाम वायदे भी किए जिन्हें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, और इसके अलावा एक और बात कही कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा, जो लखनऊ तक पहुंचने में, जिसके बाद लोगों को आसानी होगी। गन्ने के भुगतान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अब जो गन्ना भुगतान होगा, अगर हम सत्ता में आते हैं तो 15 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान करने का काम हम करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने लोगों से यह भी कहा कि किसी भी बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी तमाम बातें कहेगी, आपको उस बहकावे में नहीं आना है। साथ ही अखिलेश ने एक और बात कही कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसी भी तरह के जो कृषि कानून भले ही केंद्र सरकार पास करे, लेकिन प्रदेश सरकार उसे पास नहीं करेगी। तो तमाम वायदे किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने। फ्री बिजली की जो बात कही गई उसका भी जिक्र किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली जो है वो हम देने का काम करेंगे। और जयंत चौधरी के साथ उन्होंने कहा कि हम आज से साथ नहीं, हम काफी पहले से साथ हैं और हम दोनों मिलकर इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके पहले जब दिल्ली पहुंचे थे तो हेलीकॉप्टर में जो उड़ान भरने में देरी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे देर जानबूझकर कराया गया। तो कुल मिलाकर पश्चिम की जो लड़ाई है वो तेज हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। आशीष, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो वायदे किए हैं जो मैनिफेस्टो में, उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि जो सियासी सरगर्मी है पश्चिम क्षेत्र की वो बढ़ गई है। हम वापस आशीष के पास आने की कोशिश करेंगे। आशीष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी खामी की वजह से आशीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजफ्फरनगर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह भी मुजफ्फरनगर का उनका एक दौरा जो है प्रस्तावित है। वापस आशीष के पास आने की कोशिश करेंगे। आशीष, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। मैं बता दूं आज पीछे की जेब में घेर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रालोद के जेब में चौधरी से और अखिलेश यादव द्वारा, और उन्होंने जो है तो यहाँ एक जो जाटों की बात है वो कही, और जो है गन्ने के भुगतान को लेके, किसान आंदोलन को लेके, इन बातों का मुख्य बिंदु है। शुक्रिया आशीष, हमारे साथ बने रहने के लिए। तुम बात कर रहे थे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण की, जहां आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इसके पहले दिल्ली में काफी देर तक अखिलेश यादव को इंतजार करना पड़ा। और यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पश्चिम में दिग्गज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम विजय का बीजेपी का प्लान। बीजेपी का इस वक्त पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। पूरी कोशिश जाटों को साधने की है। किसान आंदोलन से नुकसान का बीजेपी को खासा डर है, इसलिए उस जोखिम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में महारथियों की मोर्चाबंदी अब साफ साफ दिखने लगी है। कैराना के बाद अमित शाह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर रहे, पूजा आराधना की और मकसद है चुनावी दरिया पार करना है। इस समर में अमित शाह अकेले नहीं हैं, उनके साथ बीजेपी के दिग्गज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। शुक्रवार को बरेली और शाहजहांपुर में जेपी नड्डा, अलीगढ़ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मेरठ में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगरा दौरे पर रहे। और इसी खबर पर हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप हमारे साथ बने हुए। शिव प्रताप, पूरा फोकस, पूरी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगाई हुई है बीजेपी ने। बीजेपी को इस बात का तो डर है, जो किसान आंदोलन हुआ, हालांकि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन उनकी नाराजगी शायद अभी भी कम नहीं हुई। शिव प्रताप। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज हैं वो पश्चिमी यूपी में डटे हुए हैं। उसकी दो वजह है। एक तो पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को मतदान होना है। दूसरी वजह है किसानों की नाराजगी। तीसरी बात कही जाए तो जाटलैंड, सियासी जाटलैंड है ये पूरा पश्चिमी यूपी, और जाटों का एक बहुत बड़ा समीकरण होता है जिसको लेकर के वहां की सियासत तय होती है। और उसी सियासी गलियारे की अगर हम बात करें तो लखनऊ तक आती है। लखनऊ में जिसकी सरकार बनेगी, यानी कि जाटों को साधना है तो किसानों को साधना है, और नाराजगी का जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करना है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर जाट किसान को मनाना है तो उनके दरवाजे पे जाना होगा। और यही वजह है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग पश्चिमी यूपी में जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो खुद कर रहे हैं, खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं, और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके किसी तरीके से इस नाराजगी को दूर करने की कवायद कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो हर एक गांव में जा रहे हैं, हर एक गांव में एक चौपाल कर रहे हैं। चौपाल किसान मोर्चा के तहत की जा रही, किसानों के जो नेता है भाजपा के वो कर रहे हैं, जो किसान के प्रदेश पदाधिकारी हैं किसान मोर्चा के वो कर रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके से ग्रामीण किसान, ग्रामीण जो मतदाता है उसको किसी भी तरीके से साधना है। और पश्चिमी यूपी में दिग्गजों की मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह यही है। शैलेंद्र। शिव प्रताप, जाट वोट को कहा जाता है ये एक साथ पड़ता है,
किसी भी पार्टी की तरफ अगर ये बढ़ चले तो उसको जिताने की पूरी कोशिश इनकी रहती है। वोट जो है बढ़ता नहीं है। क्या इस बार जो जाटों का वोट है बढ़ भी सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम जाट मतदाताओं के वोट परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4% कहा जाता है, लेकिन जो इनका असर होता है वो 17 से 20% के बराबर जाता है। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा समीकरण है, और इस बात को जितने भी राजनीतिक दल हैं बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। बिल्कुल, और यही बड़ा कारण है कि जाटों की रिझाने की कोशिश चाहे बीजेपी हो वो भी कर रही है, और इधर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि जाट वोट जो है वो अब इस बार बीजेपी के पाले में ना जाए, हमारे साथ आए और हमें सत्ता की कुर्सी दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी यूपी को लेकर, जहां बीजेपी जो है एक खास प्लान के साथ उतर रही है। पूरी ताकत बीजेपी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झोंक रही है। और अब बात करेंगे मेरठ में योगी चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी मेरठ पहुंचे। सीएम योगी ने पहले मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इसके बाद भाजपा प्रत्याशी के लिए कंकरखेड़ा में घर घर जाकर वोट मांगे। सीएम योगी ने कहा कि भारत का कोविड प्रबंधन विदेशों में भी सराहा गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी कंकरखेड़ा पहुंचे। यहां पर महिलाओं और बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया। कंकरखेड़ा में सीएम योगी के रोड शो में भारी भीड़ दिखी। रोड शो के दौरान सीएम योगी कुछ नहीं बोले, एक गली में जनसंपर्क करने के बाद हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। और 22 के बादशाह में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।